अंशु ठेकेदार सेवरयुक्ता के रहने वाले हैं। 10 रुपए हमारे लिए हाथों हाथ, 10 रुपए हमारे नंबरदार के लिए। पार्टी हमारी रामदली सागर सिंह बहादुर इंसान है और वो कर्जा लेकर आता ही होगा, हम उसका इंतजार करते हैं। अरे सागर सिंह आखिर बात क्या है कि जब भी हवेली तुम आते थे तो हंसी खुशी के साथ गाछों बजाते हुए आते थे, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में आंसू, चेहरा उतरा हुआ, इतना गमगीन क्यों नजर आ रहे हो सागर सिंह? आखिर बात क्या है? बड़े ठाकुर, अगर तुम पूछना चाहती हो तो सुनो हमारी बात को। बड़े ठाकुर सुनो हमारी बात को। बताओ सागर। और गजबी हो गया शंकर सरकार भारी और किस्वा पड़ गए हैं हमारे। तुम्हारे कहने का मतलब वो राकेशवा और बिसलवा तुम्हारे पछाड़ी पड़ गए। जानते हो शांति हो। जब मैं पहुंचा आसाम नगर और आसाम नगर पहुंचने के बाद राकेश और उसी का छोटा भाई विशाल, उसी की छोटी बहन राधा, उसकी माँ और उसका पिता, सारे लोग वहां पे अपनी झोपड़ी में उपस्थित थे। और पहुंचने के बाद क्या हुआ? जानते हो क्या हुआ? मैंने कहा कि तुम लोगों ने हमारे बड़े ठाकुर से 500 रुपए कर्जा लाए थे। फिर क्या हुआ? आज उसका ब्याज सहित टोटल 50,000 हो रहा है। फिर क्या हुआ? आज हमारा कर्जा हमारा को चाहिए। तो जानते हो बड़े ठाकुर क्या हुआ? उन लोगों ने कर्जे के दर पे मुझे जूतों और चप्पल दिखाए। कि ठाकुर से पंगा लिया। अरे ठाकुर से पंगा लेने का मतलब सजाए मौत होता है। बड़े ठाकुर, अगर राज आपका खौफ नहीं होता तो 7 दिन गरीबों के सीने में गोली मार देता। गोली। क्या बात? घबराओ नहीं सागर से। अगर तुम्हारे साथ में अन्याय हुआ है तो हम उस अन्याय का बदला जरूर चुकाएंगे। चलो हमारे साथ इसी वक्त आसाम राज्य चलते हैं और रंगा किसान के घर चलते हैं। देखता हूँ किस तरह वो पैसा भेज देता है। वाह बड़ी ठाकुर, आओ चलते हैं और साले को अच्छा सबक सिखाते हैं। आओ दोस्त बन, चले शेरा से। आओ चलते हैं। उठाओ अपनी राइफल और चले हमारे साथ। और छोटे ठाकुर, तुमसे कुछ कहना है? क्या कहना है? बड़े ठाकुर, हाँ सागर
से आओ चलते हैं और उसके बाद हम फिर रमुआ की झोपड़ी चलूंगा। आओ चलता हूँ। सागर से एसबियाबाद जंगल से गुजरते हुए हम आसाम रात चल रहे हैं और हमारी तुम्हारी ठकुरे को देखकर वो रमुआ के साथ अवश्य पैसे दे देगा। अरे मिले का बूटा बेरी का पेड़ और मिली खट्टे मीठे पेड़ और इस जंगल में हम दो से चल भर जल्दी चल भर हेलो, हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, गोरे गोरे साले ने। ये बताओ, अभी तक मेरा बेटा छोटा वो स्कूल से वापस नहीं आया। चलो आते ही होगी। चलो हम दोनों बैठ करके उनका इंतजार करते हैं। चलो ठीक। अरे रमुआ यही है ना? अबे कौन है रे हम? साला हम रेहान माने रहते हुए मुझे क्यों रे रमुआ, उस दिन तोरा की बहुत ज्यादा गर्मी छाई थी ना। आज बोला अपने साले समोलों को। अरे रमुआ मैंने आपको कुछ नहीं कहा था ना, लड़के हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे बचपन कर गए ना, तो हम क्या करें उसको? अरे बच्चे हैं, उसे क्या होता है? बड़े ठाकुर यही वो दरिंदा है और इसी की वो दोनों लाडले हैं। रमुआ तुझे याद है ना, हमारी हवेली से 500 रुपए कर लिया था। जी जमींदार, सही बात है। सही बात है ना? हाँ, क्या देना नहीं है? मिलेगा। कब मिलेगा? पहले तो आपने कभी कहा नहीं है पैसे के विषय में, लेकिन आज कान खोल कर सुनो हमारे नाथ रामो, क्योंकि हमारे दोस्त तुम्हारे पास आए हुए थे और तुम्हें इनकी बेइज्जती की। बेकार है तुम सालों कमीनों पर। अपने बच्चों को संभाल कर रखना चाहिए। बहुत पुरानी कहावत है कि बड़ों की अगाड़ी और घोड़े की पछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होता है।